एक ऐसी खबर पर मेरी नज़र पड़ी है कि नज़र पड़ने के बाद नज़र झुक गई है। गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है, साथ ही हैरानी और चिंता भी है। इस खबर को सुनकर आपके अंदर भी ये सभी भावनाएं आएंगी, क्योंकि खबर ये है कि हमारे ही देश के केरला प्रांत में एक कोल्लम नाम की जगह है, जहां पर कुछ छात्राएं जब अपना एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम देने पहुंची तो उनके अंतर वस्त्र, इनर गारमेंट निकलवा लिए गए। इस खबर को पढ़ने के बाद पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं या गलत सुन रहा हूं। और फिर जब मैंने पूरी खबर को पढ़ा तो उसके बाद कई तरह के सवाल मेरे सामने बिजली की तरह कौंधने लगे। पहला सवाल तो ये कि आज हम नारी अस्मिता की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, जहां हमारे देश की आधी आबादी वैसे ही स्वयं को अंधेरे में असुरक्षित महसूस करती है। शाम ढलने के बाद बहुत कम ऐसे शहर और गांव हैं जहां स्त्रियां बाहर निकलने में खुद को सुरक्षित महसूस करती हों। ऐसे में एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने आई छात्राएं जो बाकायदा ड्रेस कोड में आई थीं, आपने उनके इनरवियर्स जो अंडरगारमेंट्स हैं उसको निकालने को कहा। किस अथॉरिटी से, कौन से पद पर आपको यह हक मिल जाता है कि आप किसी भी नारी अस्मिता के साथ इस तरह से खिलवाड़ करें? और वहां एग्ज़ाम देने गई जो छात्राएं हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी हैं, किसी के घर की इज्जत है, और इस तरह का सलूक होता है किस नाम पर? कि वो नकल करने गए, कि वो नकल ना कर लें। और आज से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, आज जीवन में पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। आपने कभी सुना आज से पहले? ये जो खबर है मेरे सामने खुली हुई है, इसलिए मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। ये घटना मार्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुई है, लेकिन एक लड़की के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही ये मामला सामने आया है। छात्रा का कहना है कि उसने ब्रा निकालने से मना किया। इस पर जांच कर रही महिला कर्मचारी ने कहा कि आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। महिला कर्मचारी ने कहा कि भविष्य ज़रूरी है या इनरवियर, बस इसे हटा दें और हमारा समय बर्बाद न करें। ऐसा कई छात्राओं के साथ हुआ। छात्रा ने बाद में ब्रा अपनी मां को दे दी ताकि उसे परीक्षा में बैठने की इजाज़त मिल सके। उसने खुद को कवर करने के लिए शॉल भी मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अन्य लड़की को अपनी जीन्स उतारने के लिए कहा गया क्योंकि उसमें मेटल के बटन और जेबें थीं। छात्राओं के अनुसार जब वे परीक्षा देकर बाहर निकली तो उन्हें सारे अंडरगारमेंट्स डब्बों में एक साथ फेंके हुए मिले। शिकायत में यह भी कहा गया कि एग्जाम सेंटर पर करीब 90% छात्राओं को अपने इनरवेयर निकालने पड़े। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। वहीं कोल्लम पुलिस चीफ केबी रवि ने केस दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है। पुलिस को लिखे शिकायती लेटर में पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने इनरवेयर से भरा एक कमरा देखा था। एग्जाम सेंटर पर कई लड़कियां रो रही थीं और मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस कर रही थीं। अब जो प्रोटोकॉल आता है कि किस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए, उनमें कोई जिक्र नहीं है। और आप सोचिए, क्या हिंदुस्तान में आज पहली बार एग्जाम हो रहे हैं? क्या ऐसा पिछले साल नहीं हुआ था? क्या उसके पिछले साल नहीं हुआ था? क्या आज हिंदुस्तान में पहली बार लड़कियां एग्जाम में बैठ रही हैं? ऐसा रूल कभी किसने बनाया? और ये रूल है क्या? ये रूल हो सकता है? और ये न सिर्फ नारी अस्मिता और नारी सुरक्षा का सवाल है, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। आप किसी इंसान के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं? एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं चाहता हूं इस पर आप अपनी राय रखें, अपनी बात कहें, क्योंकि कोई अगर अपनी बेटी की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचता है कि ऐसा हुआ है और वहां पर जिक्र है कि कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ केरला की जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं आर बिंदु, उनका भी बयान आया है। उनका ये कहना है कि परीक्षा किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं कराई है। जो हुआ वो गंभीर चूक का संकेत देता है। ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम एग्जाम सेंटर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से शिकायत करेंगे। एनटीए शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा कराती है। कोई भी बॉडी हो, गवर्नमेंट की हो, नॉन गवर्नमेंट हो, आप इंसान को इंसान की तरह, एक महिला की इज्जत जो होनी चाहिए उसकी तरह, और आप किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं आप लोग इस पर कमेंट करें, अपनी राय जाहिर करें।
ये हमारे ही देश के अंदर हुआ है। निश्चित तौर पर एक सवाल उठाए जाने जैसी चीज़ है जिस पर सवाल उठाया जाना चाहिए, ताकि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें एक सबक मिले और आगे वो ऐसा किसी के साथ करने की हिम्मत न करें।